ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि का है घोषा, देवता हैं अश्विनी कुमार, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों की रथ की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। रथञ्जान्तम् कुहकोहवान्नरा प्रदद्यमन्तम् सुविताज भोषते प्रातर्यावाणम् बिभ्रम् विषयविषयवस्तोर्वस्तोर्वहमानम् धियाशमे। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों के रहस्यमय रथ की प्रार्थना है और वह सर्वत्र गमनशील है। इसलिए ये जिज्ञासा उठती है कि वो रथ कैसा होगा कि इस व्यापक सृष्टि प्रसार में आरोग्य हरण हेतु जन जन तक पहुंचने में कैसे वो समर्थ होता होगा। यह घोषा जो ऋषिका है, जिसके स्वास्थ्य को अश्विनी कुमारों ने सुधारा था, वह रुग्णा थी, इस तरह से विरूपा हो गई थी, उसका रूप छिन गया था कि कोई भी राजकुमार इसके विवाह के लिए तैयार ही नहीं होता था। यह बड़ी दयनीय स्थिति होती है। तो इस घोषा ने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना किया और इस घोषा का रोग दूर हो गया। तो इसलिए कृतज्ञ होकर अत्यधिक जिज्ञासा करने लगी। ये अश्विनी कुमार देव शक्ति हैं जो प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म शक्ति के रूप में विचरण करते हैं, क्योंकि अगर आरोग्य शक्ति न हो प्रकृति में तो प्राणी कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यह संसार जो है वह द्वंद्वात्मक है। तो रोग रहेगा, शोक रहेगा, लेकिन उसके हटाने के उपाय भी हैं प्रकृति में। मानव उसका शोध करता है और शोध करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तो ऐसे तो शक्तियां जो हैं प्रकृति की, वे सूक्ष्म है। जो बाह्य रूप है वो उन शक्तियों का एक प्रकट रूप है जिसको हम जड़वत देखते हैं। अग्नि को, वायु को, जल को हम जड़वत समझकर व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति रहती है वो सूक्ष्म शक्ति रहती है, वह चेतन रहती है। हम आज भी तमाम देवताओं को मानते हैं, स्तुति करते हैं और लाभ भी होता है। इसीलिए तो मंदिरों में, तीर्थस्थलों में भीड़ की कमी नहीं होती है, लोगों को लाभ भी होता है। और जब प्रार्थना की जाती है तो
उसमें देवता के मानवीकरण की स्थापना की जाती है। वास्तव में तो देवता जो है वो शरीरी नहीं होता है, उसका कोई प्रकट स्वरूप नहीं होता है, लेकिन जब प्रार्थना की जाएगी तो मानवीकरण में उसका एक प्रारूप बन जाएगा। क्योंकि देव शक्तियां अगर प्रकट हो जाए तब तो उनका चलना कौन कहे, उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। जब मंदिरों में और इसी तरह से अन्य पूजा स्थलों पर जहां के देवता दिखाई नहीं पड़ते हैं वहां इतनी भीड़ होती है, तो फिर जब वो दिखाई पड़ने लग जाए तो फिर क्या होगा। हैं, लोग अपने अनुभव बताते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण ने उन्हें अपना रूप दिखाया था, उनकी दृष्टियां खोल दी थी, क्योंकि वो मन ही मन प्रार्थना करते थे। एक बार वे अंधे थे, किसी कूप में गिर पड़े, कुएं में, तो पुकारा तो सर्वशक्तिमान प्रकट हो गए कृष्ण रूप में। उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक बार हम उनको एक झलक देख लेते, तो उन अंतर्यामी ने अपना रूप दिखाया। देख करके सूरदास की मानसिक स्थिति क्या होगी कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक झलक जैसे मिली और कूप से बाहर निकालकर जैसे उन्हें स्थापित किए, वैसे ही वे उन सूरदास की जो उनके बाहों को जकड़े हुए थे, वे झटक करके अंतर्ध्यान होने लगे। तो सूरदास का ये दोहा प्रसिद्ध है कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, तो उड़ करते जो जाओगे तो मर्द बदोंगे। तो मैं तुमको रोकने में समर्थ नहीं हूं कि तुम्हारी बाह पकड़े हूं, तुमको जाने न दूं। ठीक है, तुम समर्थ हो जाओ बाह छुड़ा करके, लेकिन अगर मेरे हृदय रूपी हाथ से जाओ तो हम तुमको मर्द मानेंगे। भक्ति प्रदर्शन का एक ढंग है। तो निबल जान के बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और करते जो जाओगे तो मर्द बनोगे। तो तुम मेरे हृदय के हाथ से नहीं छूट कर जा सकते। तो ये मतलब महापुरुष थे, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं भक्त कवियों के। तुलसीदास जी को भी अनुभव हुआ था। तो अब कहने में तो विलंब लगेगा, लेकिन वो जो सूक्ष्म शक्ति है वो अस्थूल बनती है, लेकिन अस्थूल बन के जो सच्चे होते हैं साधक, उनको क्षणिक दर्शन देकर के गायब हो जाती है। वे अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, उससे एक आस्तिकता मान ईश्वर पर विश्वास बना रहता है। और फिर जब विश्वास जम जाता है, जनमन में एक आस्था जग जाती है, तो उसका रूप, उसका हाथ, उसका मुख, उसका रथ सब दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए वर्णन क्रम में देखेंगे कि प्रत्येक देवता के रथ हैं, प्रत्येक देवता के आभूषण हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं। आज भी हम ऐसे करते हैं, हर देवता के अस्त्र शस्त्र, रूप रंग का वर्णन करते हैं। वैसे समझ लीजिए जो दिव्य शक्ति है वो रूपवती नहीं होती, क्योंकि अगर रूपवती होकर प्रकट हो जाएगी तब तो फिर सब मामले विचित्र हो जाएगा।
जनमंडल उनको घेरेंगे, तो फिर इसलिए अरे जब मानव रूप में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके समीप को नहीं जाने पाता है, कितनी कठिनता होती है मिलने में, सब नहीं मिल पाते हैं ब्लॉक प्रिंट करने पर भी, क्योंकि फिर ऐसी भीड़ हो जाएगी कि दिक्कत हो जाएगी। तो फिर जो परम शक्ति है, जिसकी जिंदगी अनंत है, शक्ति अनंत है, जो कि किसी के ऊंट की या किसी के अन्न की भिखारी नहीं है, तो फिर उसके विषय में क्या कहना। तो कहने के ये तात्पर्य है, यह बात इसलिए कही गई है कि ऐसा समझ पड़ता है कि ये देव जो हैं वो मनुष्य हैं, तो वर्णन में मानवीकरण हो जाता है, रूप रंग अस्त्र शस्त्र रथ सब आ जाते हैं। तो इस रूप में देखने की आवश्यकता है। शक्ति वही है, नाम बदलता रहता है। किसी समय अश्विनी कुमार इंद्रादि बहुत प्राकृत थे, जो आज के देवता हैं, उनका कोई नाम नहीं था वैदिक युग में, लेकिन अब समय के प्रवाह में उनके नाम बह गए, लेकिन दूसरे उनके नाम पर स्थापित हो गए। तो इस तथ्य को समझना चाहिए। और संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की शक्ति कार्य करती है, उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड या अन्य तमाम रूपों में समझकर मानकर बखेड़े नहीं खड़े करने चाहिए। तो अब हम सीधे अर्थ की ओर चलते हैं। नराह, नर कहते हैं नायक को, नेतृत्व विधायक को, जो रास्ता दिखावे। हे नायक रूपो दोनों अश्विनी कुमारों, वाम तुम दोनों का जो रथ है वह द्विमंतम, बड़ा तेजस्वी है, और प्रातः या वाणम, प्रातः काल वो बहुत सक्रिय रहता है। जैसा कई बार बताया गया है कि प्रातः काल के वातावरण में आरोग्य का विशेष प्रसार होता है। अश्विनी कुमार आरोग्य के देवता है, महत्व को कहने की आवश्यकता नहीं। आरोग्य न रहे तो फिर जीवन सांस लेता हुआ भी कष्टकर के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। तो अब महत्व कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका रथ प्रातः काल सक्रिय अधिक रहता है, क्योंकि प्रातः काल के वातावरण में प्रदूषण नहीं रहता है, शक्ति आ रहती है। तो वही कहा जा रहा है कि तुम्हारा रथ प्रातर्वाणम, प्रातः काल सक्रिय रहता है, और वह बिंबम बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, समझ पड़ता है। विषय विषय वो प्रत्येक मानव के हित में संलग्न रहता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा ऐसा रथ प्रत्येक ओर गमनशील है, प्रत्येक यजमान के, प्रत्येक भक्त के, प्रत्येक यज्ञकर्ता के कल्याण के लिए तत्पर रहता है। संसार का विस्तार बहुत अधिक है। वो तुम्हारा रथ कैसा है कि जो सब जगह पहुंच जाता है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। और कुछ राशि वो रथ वाला है कहाँ? अभी ये सब एक जिज्ञासा है, जो भक्ति भावना के उदय होने पर स्वतः आ जाती है। हे नायक अश्विनी कुमारों, तुम्हारा तेजस्वी रथ जब प्रातः काल गमन करता है और प्रत्येक के पास सुखोपभोग के साथ साथ स्वास्थ्य वितरित करता है, उस समय अपने यज्ञ के सफलता के लिए कौन यजमान
उस तेजस्वी रथ को अश्व द्वारा अलंकृत नहीं करता है। यानी उस समय सभी यज्ञकर्ता, सभी आराधक, सभी भक्त उस रथ की प्रशंसा द्वारा उसका अलंकरण अवश्य करेंगे। तुम्हारा वो रथ कहाँ स्थित है, यह जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है। छिपे हो कहाँ कष्टहारी कन्हैया, मुकुट मोर वाले मुरारी कन्हैया। तो यह एक जिज्ञासा है, उसको कोई देख नहीं पाता है, और जो देख पाता है वो कह नहीं पाता है। तो तुम दोनों का रथ तेजस्वी प्रातः जब जाता है, सबके पास सभी के सुख के साधन पहुंचाता है। सभी उस समय उस रथ की स्तुति में लग जाते हैं। कहाँ तुम्हारा वह रथ, कहाँ तुम्हारा वह उदार रथ, हम न जान पाते हैं। ओ 10, 42 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक गमन विषय की जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। कुह स्वेद्दोषा कुह वस्तो रश्मिना कुह अभिमित्वं करतः कुह औषधः को वा अंशयुत्रा विधमे एव देवरं मर्यन्न जोषा वृणुते सधस्थ। इस दूसरे मंत्र में स्वास्थ्य प्रदायक देवभिषज अश्विनी कुमारों के रहने की, आने जाने की और उनके क्रियाकलाप की, उनके प्रति लोगों के आकर्षण की बातें कही गई हैं। वैद्य की इच्छा कौन नहीं करेगा। रोग जब शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधि का मंदिर है ही कहा गया है। तो अब उस समय तो वैद्य ही भगवान हो जाते हैं। वैद्यो नारायणो हरि। अब ये विषय है कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। गंगा जल हमारे लिए औषध है और भगवान हमारे वैद्य हैं, फिर भी औषध और वैद्य का क्रम तो चलता ही। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, कुहस्वित, तुम भला कहाँ रहते हो। दोषा, दोषा दोष कहते हैं रात्रि को, दोष प्रदोष। तो दोषा माने निशा काल में, वस्तु माने दिवस यानी दिन के समय में। कुह, भला तुम कहाँ रहते हो, हम तुम्हें प्रत्यक्ष तो नहीं देख पाते हैं। तुम्हारी सत्ता का मानसिक अनुभावन, उसकी स्थिति की सत्यता के विषय में जरूर एक विश्वास जमा रहता है, लेकिन कहाँ हो, कैसे हो, यह तो नहीं जान पाता। ये मतलब घोषा कह रहा है, इसलिए उसके शब्दों में तो जान पाती हूं, कह पाती हूं, ऐसा होना चाहिए। समझे रहिए, यह घोषा कह रही है कि कुह अभिपित्वम करता। हे अश्विनी कुमारों, तुम कुह माने कहा, अभिपित्वम माने निवास करना, समय बिताना। तुम भला किस स्थान पर समय बिताते हो। कुह, कुह माने कहा, उषथु माने निवास करते हो। और तुम्हारे भक्त प्रेमी निरंतर तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि योषा नौ, योषा कहते हैं स्त्री को, नौ माने समान। तो जैसे स्त्री
अपने पति से मिलन की आकांक्षा रखती है। युवती जैसे अपने स्वस्थ सुंदर युवक पति के प्रति आकर्षित रहती है, वैसे हम सब तुम्हारे प्रति आकर्षित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें दर्शन दो। तुम्हारे अस्तित्व का मानसिक बोध तो होता है, लेकिन दर्शन की अभिलाषा नेत्रों में बनी रहती है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों रात्रि में कहां और दिन में कहां रहते हो, कहां गमन करते हो, कहां अपना समय बिताते हो? जैसे सुंदरी नारी अपने पति की प्रतीक्षा करती है, विशेष करके निशा काल में, उसी प्रकार यज्ञ काल में सादर हम सब तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते हैं, और ऐसा तुम्हारे अन्य सभी भक्तजन करते होंगे, ऐसी प्रतीति मुझे होती है। निशा दिवस में कहां गमन करते अश्विनी कुमारों, कहां समय अपना व्यतीत करते हो मेरे प्यारो। शयन काल में परम सुंदरी स्वपति बुलाती जैसे, कौन यज्ञ में प्रेम पूर्वक तुम्हें बुलाता वैसे। ओम 10:40 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रातर्जनेथे चरणे भकापजावस्तोर्वस्तोर्यजता गच्छतो गृहम्। कस्य ध्वस्रा भवतः कस्य वानरा राजपुत्रे वसवनावगच्छतः। इस तीसरे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों की महत्ता, उनके स्थान गमन विषय जिज्ञासा का काव्यमय भाव भरा कथन है। तो अश्विनी कुमार ये दो हैं, ऐसा बार बार कहा जा चुका है। तो ये नेतृत्व विधायक हैं, इसलिए को नायक कहा गया है। हे नायक अश्विनी कुमारों, तुम्हें तुम्हारे भक्त बड़ी लगन से बुलाते हैं। तुम विश्राम करते हो तो तुम्हें जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? वो है कि कापया चारणों की मधुर वाणी द्वारा जरणायु, हे ऐश्वर्य संपन्न अश्विनी कुमारों, जैसे राजाओं को उनके चारण मधुर वाणी द्वारा जागृत करते हैं, जगाते हैं। उस समय प्रथा थी, बहुत समय तक प्रथा थी, जब तक सामंतवादी युग था, कि राजा महाराजाओं को जगाया जाता था अस्तुत के साथ और सुलाया भी जाता था अस्तुत के साथ। आज आप मंदिरों में देखें ये तो वही सामंतशाही व्यवस्था चली आ रही है। भगवान को जगाया जाता है प्रार्थना पूर्वक, फिर उनको प्रार्थना पूर्वक सुलाया जाता है, भोग भाग अर्पित किया जाता है। वो चला रहा है और संभवतः चलता रहेगा, लेकिन ये छाप सामंत शाही युग की है। जब राजा महाराजा होते थे तो चारण होते थे, उनके अस्तुत करता होते थे। जो उनका काम क्या था
कि प्रातः काल जब राजा का निर्देश रहता होगा, उस हिसाब से वो मधुर वाणी में स्तुति करते थे कि महाराज जाग जाओ। और आप विनय पत्रिका वगैरह में या गीतावलियाद में देखें तो जागिए रघुनंदन, जागिए रघुनंदन, द्वारे सब बाल सखा खड़े हैं, और रात बीत चुकी है, रात आ गया है। तो इस प्रकार से गीतावली आदि में वर्णन है कि राम को भी जगाया जाता था। तो यह बात जैसा हम कह चुके हैं आज भी चलती है मंदिरों में, ठीक है, और होनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम जब तक महत्ता का स्थापन नहीं करेंगे तब तक जो एक आकर्षण की, उसके प्रति समर्पण की भावना होती है, वह बलवती नहीं हो सकेगी। तो यह आवश्यक भी है, क्योंकि वजन बने किसी में, आकर्षण बने, तो उसके लिए एक व्यवस्था तो की जाती है। तो नरा हे नेतृत्वकर्ता नायको अश्विनी कुमारों, जय थे, तुम दोनों की स्तुति की जाती है। कैसे? जरणायु ऐश्वर्य संपन्न राजाओं की भांति, कापया जैसे चारण मधुर वाणी द्वारा राजाओं महाराजाओं को जगाने के लिए स्तुति करते थे, तो वैसे वस्तु कहते हैं प्रतिदिन। वस्तु दो बार दोहराया गया है, जैसे धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी आओ, किसी बात पर बल देने के लिए शब्द को दोहरा दिया जाता है। तो वस्तु माने दिनों दिन, प्रतिदिन। यजता माने यजनीय, तुम दोनों का आवाहन होता है और तुम्हारा स्वागत होता है। यज्ञ भाग प्राप्ति के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, और तुम सबके यज्ञों में राजपुत्रायु अवगच्छतः, राजपुत्र माने राजकुमार की भांति आते हो। तुम्हारा दिव्य स्वरूप है, और हमें ध्यान में कुछ ऐसा ही आ रहा है। यह घोषा का कथन है। हे नायक अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार प्रातः काल ऐश्वर्य संपन्न राजाओं महाराजाओं को चारण स्तुति गीतों के द्वारा जगाते हैं, वैसे प्रातः तुम्हारे स्तुति विषयक स्तोत्रों द्वारा स्तोतागण, स्तुतिकर्ता स्तोत्र गान के द्वारा तुम्हें सक्रिय करते हैं, जगाते हैं। यज्ञ भाग प्राप्त है तो तुम दोनों प्रातः किस यजमान के गृह की ओर गमन करते हो? पुकार तो सभी रहे हैं, लेकिन किसके गृह में गमन करते हो? ये भाव भरी आकुलता है, प्रश्न चिन्ह है। किस यजमान के पाप निवारण करते हो? किसके यज्ञ में दो राजपुत्रों के समान तुम दोनों जाते हो? यह जिज्ञासा मुझ घोषा के हृदय में होती रहती है। तो मैं घोषा तुम्हारे अस्तित्व विषय के रहस्य को जानने के लिए आतुर रहती हूं। नृप को चारण प्रातः गुण गा, उसे जगाते हैं जैसे। नृप को चारण प्रातः गुण गा, उसे जगाते हैं जैसे। अश्विनियों स्तोता स्तुति, तुम्हें सुनाते हैं वैसे और जगाते हैं वैसे। यज्ञ
भाग पाने प्रातः नृपसुत ज्यों, किस घर जाते हो, किसका कष्ट निवारण करते, किसके भाग्य जगाते हो। ओ 10:44 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक लोक का प्रिय दाता अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। युवां मृगेव वारणा मृगण्यवो दोषावस्तो अर्हविषा निक्मजामहे युवं होत्रा अमृतधा जुह्वदे नरेशं जराजवहतः शुभस्पति। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के प्रति आतुरता, उनके आह्वान विषय का आतुरता और उनके प्रति भक्ति भावपूर्ण समर्पण का कथन है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हें लोग वैसे ही चाहते हैं जैसे मृगण्यो वारणा, जैसे मृगम कहते हैं शिकारी को, वो वारण माने हाथी को और मृगराज को चाहता है, शेर को चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तुम्हारे भक्त अश्विनी कुमारों तुम्हें वैसे ही चाहते हैं जैसे शिकारी हाथी के शिकार को चाहता है और शेर के शिकार को चाहता है। तो यह थोड़ा समझना पड़ेगा। हाथी का शिकार करना और शेर का शिकार करना बड़ा कठिन है, बड़े भयंकर युद्ध होते हैं। लेकिन मनुष्य कभी भयंकर से भय नहीं खाता है, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकारी होते हैं। और आज तो बड़ी रोकथाम हो गई, नहीं तो लोग हाथी और शेर को मारे तो उसका बड़ा पैसा मिलता है। उस समय भी था ऐसे, हाथी को मारा जाता था, उसका दांत बड़े कीमती होते थे। तो भाई जो एक महीने पसीने बहाने से मिलता वो एक निशाने से मिल जाए। तो कुछ लोग रहे होंगे या आप भी हैं कि हाथी के शिकार के और शेर के शिकार के लिए तत्पर रहते हैं। शेर का शिकार उसका जो मृगछाला बनता है, मृगचर्म, और उसके दांत आदि औषधीय तमाम कार्यों में आते हैं। प्रायः जो एलोपैथिक होती है उसमें इन पशुओं के चर्बी से और अनेक अंगों से दवाएं बनाई जाती हैं। ये दवाइयां बड़ी जल्दी फायदा कर जाती हैं, क्योंकि अब मनुष्य की अपेक्षा सिंह और हाथी बलशाली होते हैं। तो हैं तो सभी एक सिद्धांत से चालित, सबके दिल होता है, सबके जिगर होता है, सबके गुर्दे होते हैं। तो लेकिन अब जो बात रहेगी शेर और हाथी के अंगों में, उसमें ज्यादा जो तत्व होगा वो शक्तिशाली होगा। इसीलिए अंग्रेजी दवाई जल्दी काम करती है, लेकिन वह उपयोगी उतनी नहीं मानी गई है जितनी कि आयुर्वेद की मानी जाती है। कारण है मनुष्य शाकाहारी मूल रूप से है, और जो तत्व शेर हाथी आदि में पाए जाते हैं, वनस्पतियों में भी वो तत्व रहते हैं, लेकिन थोड़ी उनकी तीक्ष्णता में, उनकी शक्तिमत्ता में अंतर होता है। वे सूट करते हैं किसको किसको नहीं। तो
यह जो बात कही गई है कि जैसे शिकारी जो है वो हाथी को ढूंढता फिरता है, बड़े चाव से शिकार के लिए सिंह को खोजता फिरता है, बड़े चाव से, क्योंकि उनके शिकार कर लेने पर जो प्राप्त वस्तु होगी, चर्म और अन्य औषधीय वस्तु, दंत आदि, तो उनसे बड़ी कीमत मिल जाती थी। तो इसलिए बड़े लगन से लोग शिकारी खोजते थे। आज तो मारना ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन इसलिए रोक लगा दी गई है कि जंगली जानवरों को मारना जुल्म है, क्योंकि आज अगर छूट दे दी जाए तो एको शेर हो, एको बाघ हो, एको हाथी में बचने पाए, पहुंच जाए लोग अस्त्र शस्त्र लेकर। तो ये बात जो कही जा रही है वो अश्विनी कुमारों के आराधना विषयक तीव्रता के लिए कही गई कि जैसे शिकारी हाथी और शेर के शिकार के लिए तत्पर रहते हैं, उसी भांति तुम्हारे उपासक तुम दोनों की प्रतीक्षा में तत्पर रहते हैं, रात में और दिन में। तुम्हें हविषा माने हव्यान प्रस्तुत करके, आहुत प्रस्तुत करके निहोय आमहे नियमित रूप से बुलाते हैं। नरा, हे नायकों, अश्विनी कुमारों, युवाम तुम दोनों को ऋतुथा, ऋतुथा माने ऋतु अनुकूल समय समय पर होत्रा जो होते आहुतियां ये अध्वर्य गण पुरोहित गण देते रहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि जैसे मनुष्य के लिए ऋतु के हिसाब से भोजन निश्चित किए गए हैं, वैसे यज्ञ में भी ऋतु के अनुकूल आहुतियां तैयार की जाती थी, और उन आहुतियों को तैयार करने वाले और देवार्पण करने वाले को ऋत्विज कहा जाता था, क्योंकि ऋतु के अनुकूल वे आहुतियां तैयार करते थे। ग्रीष्म ऋतु में अलग, वर्षा में अलग, शरद ऋतु में अलग, तो इस कारण उनको ऋत्विज कहा जाता है। तो हे शनि कुमारों, तुम दोनों को जो उपासक यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, वो समय समय पर ऋतु के अनुकूल आहुतियां प्रस्तुत करते रहते हैं। शुभस्पति, हे शुभ के स्वामी और वृक्ष के प्रदायक, जलों के स्वामी अश्विनी कुमारों, जनाय माने जनों के हेतु, भक्तों के हेतु तुम इशम, इश कहते हैं अन्न को, इशम अन्न को, वह था माने लाओ, और तुम लाते भी हो। हे अश्विनी कुमारों, शिकारी जैसे हाथी और शेर के शिकार की इच्छा रखते हैं, वही तीव्रता, वही उत्कटता हम उपासकों की हे अश्विनी कुमार तुम्हारे प्रति रहती है। और हमारे पुरोधागण हविर द्रव्य देने के लिए दिनों रात तुम्हारा आवाहन करते हैं, और तुम्हें पाने की, तुम्हारे दर्शन की इच्छा करते हैं। हे नायकों, यजमान तुम दोनों को समय समय पर नियमित आहुतियां देते रहते हैं, और तुम शुभ वृक्ष प्रद जलों के स्वामी हो, जनहित में अन्न प्रदान करते हो, क्योंकि जल और अन्न का बड़ा महत्व होता है। इसलिए वैद्य ये भी बताते हैं कि देखो, यह परहेज करो, यह अन्न न खाओ, इस प्रकार का जल न पियो। तो वही चीज है यहाँ पर कि तुम जनहित में कैसा जल होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, अन्न कैसा होना चाहिए आदि का ध्यान रखते हो, क्योंकि तुम
कुशल चिकित्सक हो। गज को शार्दूल की इच्छा व्याध किया करते हैं, जैसे हविर द्रव्य से तुम्हें बुलाने की इच्छा हम रखते, वैसे समय समय पर नियमित आहुति तुमको देते हैं यजमान। तुम शुभ के स्वामी, जनहित में करते रहते अन्न प्रदान। ओम 10:45 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। युवां हघोषा पर्यश्विना जतेराग्न ओचेदुहिता पृच्छेवान्नरा भूतं मे अह्न उत भूतमक्तमेश्वापते रथिने शक्तमर्वते। इस 5वें मंत्र में घोषा जो मंत्र दृष्टा है, ऋषिका है, वह एक राजकुमारी भी है। वह अश्विनी कुमारों की परम भक्ता है और चारों ओर उनके श्रेष्ठ का बखान करती है और अधिक से अधिक जिज्ञासा रखती है कि अश्विनी कुमार कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उनकी अनुभूति ही करती हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। यह सब कैसे होगा। और अंत में वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि हमारे पिता शत्रुओं से घिरे हैं, कब हमें ऐसे घोड़े प्राप्त होंगे, ऐसे रथ प्राप्त होंगे जिनसे शत्रुनाश हो सकेगा। तो तुम हे समर्थ देवताओं हमें अश्वयुक्त रथ और अन्य युद्ध विषयक सामग्रियां प्रदान करके शत्रुओं से घिरे मेरे पिता की रक्षा करो। नरा अश्विना, हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, परियति माने चारों ओर जाती हुई। राज्ञा दुहिता, राज्ञा माने राजा की, दुहिता माने पुत्री। राजा की पुत्री मैं घोषा, युवाम ऊंचे, तुम दोनों का परिचय देती रहती हूं। तुम दोनों का यश चारों ओर प्रसारित करती रहती हूं। वाम पृच्छे, और तुम दोनों के विषय में प्रश्न भी करती रहती हूं कि ये दोनों देवभीषण अश्विनी कुमार कहाँ मिलेंगे। यानी तुम दोनों विषय जिज्ञासा, तुम दोनों के दर्शन की अभिलाषा, तुम्हारे गुण गान करने में मेरी तत्परता आगे रहती है। अन्य माने दिन में, अक्तवे माने रात्रि में मैं यह प्रार्थना करती हूं कि अश्वावते रथने आर्वते शक्तम। अश्वावते माने अश्वयुक्त और रथावते माने रथयुक्त। कब हम इस प्रकार से समर्थ बन पाएंगे कि शक्तम, हम शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हो पाएंगे। तो हे नायक अश्विनी कुमारों, मैं राजा कक्षीवान की पुत्री राजकुमारी घोषा, मैं चारों ओर घूम घूम कर तुम्हारी कथा कहती हूं, तुम्हारा गुणगान करती हूं, तुम्हारे दिव्य गुणों का बखान करती हूं। ऋतु के अनुकूल यज्ञ विधान करती हूं। तुम दोनों के प्रति जिज्ञासापूर्ण भावना रखती हूं। दिन और रात तुम दोनों के विषय में प्रश्न किया करती हूं, कहां हो, कैसे हो।
अश्व और रथ संपन्न मेरे शत्रु के विनाश में मेरे पिता को और मुझे समर्थ करो और अश्व और रथ धन पर्याप्त रूप में प्रदान करो। कक्षीवान सुता घोषा में, कक्षीवान सुता राजा कक्षीवान सुता घोषा में राजकुमारी कहलाती, घूम घूम कर कथा तुम्हारी चारों ओर सदा गाती, दिनों रात तुम दोनों की जिज्ञासा उनमें करती वास, मुझको करो समर्थ कर सकूं अपने बलों से शत्रु विनाश। ओम 10:46 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक मधुर व्यक्तित्व के धनी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ध्रुवम् कवेष्ठः पर्यश्विनारथम् विशानकुत्साजनितुर्नशाजथः यवोर्हमक्षा पर्यश्विना मध्यासा भरतनिष्कृतन्नयोषणा। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार मधु के आश्रयभूत हैं। मधु शहद है और शहद का औषधीय प्रयोग भी है और वो मधुरता से भरी भी है। तो अश्विनी कुमार इस मधु के माधुर्य के स्वास्थ्य के जो सबसे अधिक मीठा होता है उसके आश्रयदाता हैं और इसी संदर्भ में यह कथन है। कवि अश्विना, कवि माने होता है बुद्धिमान, ये द्विवचन है कभी कभी कवया। तो कवि माने लोग जानते हैं कि कविता लिखने वाला, लेकिन ऋग्वेद में जो दूरदर्शी होता है बुद्धिमान होता है उसको कवि कहा जाता है। तो कवि अश्विना है बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, युवम रथम परिष्ठा, तुम दोनों अपने रथ पर स्थित रहो। जरितु स्तुतिकर्ताओं के विषह नशायथा कुत्सह न, जैसे तुमने कुत्स के कष्ट दूर किए थे उसी समान उसी भांति स्तुतिकर्ताओं के कष्ट निवारण करो। यो मधु मक्षा आशा, आशा माने दिशा, समस्त दिशाओं से तुम दोनों मधुर माधुर से परिपूर्ण हो। मधुमक्षा माने मधुमक्खी की भांति हो। मधुमक्खी क्या करती है? मधु एकत्र करती है जो बड़ा उपयोगी है और उसका भंडार उसके पास रहता है। तो यो मधुमक्षा आशा परिभरत, तुम दोनों का मधुमक्खियों की भांति माधुर्य भरे रहने, स्वास्थ्य जन्य सुख देने का जो कार्य है वो बड़ा अस्पृहणीय है। तो हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, तुम दोनों रथ पर चढ़े रहो। तुम दोनों कुत्स के समान ही यश के पात्र हो। तुम रथ पर विराजमान होकर स्तुतिकर्ता के घर पर जाते हो। तुम्हारे पास प्रचुर मधु है, स्वास्थ्य जन्य माधुर्य, औषधीय द्रव्य के रूप में मधु का रखना, यह सब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में है। और जैसे मधुमक्खियां और उनका मुख माधुर्य से भरा रहता है, वे मधु से परिपूरित मुख वाली रहती हैं, वैसे तुम्हारे व्यक्तित्व में माधुर्य भरा है। तुम्हारे मुख में सर्वत्र माधुर्य टपकता है। तुम जो वचन कहते हो उस वचन में सुख रहता है, हित रहता है। रथ पर चढ़े रहो तुम दोनों हे अश्विनी कुमारों,
कुछ समान चढ़े रथ पर अस्तोता भवन पधारो, अस्तोता के भवन पधारो। तुम दोनों के पास भरा मधु का भारी भंडार, करते ग्रहण उसे नारी जो मधुमक्खियां अपार। ओ 10:47 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुख शांति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। जवम् भज्यम् जवमश्विनामशैः जवम् सिञ्जारमुशनामुपारथः जवारराभापरिसख्यमासदे जवारहमवसासुम् नमाचते। इस 7वें मंत्र में लोकोद्धारक अश्विनी कुमारों की महिमा का कथन है। कोई महान तभी बन पाता है जब उसके द्वारा लोकोपकार हो, नहीं तो लोग कहते हैं भाई राजा हो तो अपने घर के रहो। तो जब कोई कुछ करता है तब जनमंडल उसकी महत्ता की स्वीकृति देता है। तो अश्विनी कुमार समर्थ वैद्य हैं और कष्टों में पड़े भक्तों के समर्थ उद्धारक है। अश्विना है दोनों अश्विनी कुमारों, देखो है दो लेकिन नाम एक ही उनका अश्विनी कुमार ही कहा जाता है। हे अश्विनी कुमारों, एवं तुम दोनों ने भुज्युम उपास्थु भुज नाम के राजकुमार को उबारा था। कई बार ये वृत्तांत बताया जा चुका है कि भुज्यु समुद्री यात्रा किया था कुछ विरोधियों को दबाने के लिए, लेकिन उसका जहाज या उसकी नौका लहरों के थपेड़ को बर्दाश्त न कर सकी। कुछ लोगों ने दगा भी दिया, इसलिए वो डूबने लगा समुद्र में। उस समय उसने अपने इष्ट देव अश्विनी कुमारों का याद स्मरण किया, उन्होंने उसका उद्धार किया। तो वही है भुज्युम उपास्थु, यानी भुज को उबारा था। एवं वशम, तुम दोनों ने राजा वश का भी उद्धार किया था, जो शत्रुओं से घिरे थे, जिनके प्राण पखेरु संकट में पड़े थे, उनका हे अश्विनी कुमार तुमने ही उद्धार किया था। शिंजारम, शिंजारम माने अत्र को, यो संख्यम, तुम दोनों ने ही बचाया था। अत्र को असुरों ने रस्सी से जकड़ करके अग्निकुंड में डाल दिया था, तो अश्विनी कुमारों ने आग बुझा करके और उनकी रक्षा की थी। वही उनके वृत्तांत कहे जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, प्रार्थना की जाती है तो उसके वृत्तांतों का कथन होता है। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 10-12 सब ये है, जिसके अंत में कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान जी की प्रार्थना है। तो उनके भिन्न भिन्न कृत्यों का कथन है। सीता का उद्धार किया, लंका को जलाया, राम को सीता से मिलाया, आदि आदि वही बातें हैं। इसमें भी अश्विनी कुमारों के द्वारा लोकोपकार में किए गए कृत्यों का कथन है। शिंजारम माने अत्र ऋषि को तुमने बचाया था। यो सख्यम, तुम्हारी मैत्री को प्राप्त की थी। रावह परि आसते, और तुम्हारी मैत्री प्राप्त करके सभी संकट में पड़े लोगों का उद्धार हुआ था। यो अवसा, तुम्हारे रक्षण द्वारा, यो माने तुम दोनों के, सवसा अवसा, तुम दोनों के द्वारा, अवसा माने संरक्षण शस्त्र के प्रयोग द्वारा, सुमनम सुख को तुम्हारे आराधकों ने प्राप्त किया। आचक्रे, और मैं घोषा भी
उसी सुख की कामना करती हूँ। मैं भी तुम्हारी भक्ता हूँ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने ही भुज नामक राजकुमार का उद्धार किया था। तुमने ही राजा वश और ऋषि श्रेष्ठ जो अति थे उनका उद्धार किया था। तुम्हारी मैत्री उत्तम सुख प्रदान करने वाली है। यह घोषा जो राजकुमारी है और मंत्र दृष्टा ऋषि है, तुम्हारे द्वारा मिलने वाली सुख शांति की कामना करती है। डूबते भुज को तुम दोनों ने ही सागर से पार किया। राजा वश ऋषि अत्रि उभय का तुमने ही उद्धार किया। उत्तम दानी ही पाते हैं। मैत्री देव तुम्हारी चाह रही सुख शांति तुम्हें से। घोषा राजकुमारी चाह रही सुख शांति तुम्हें से। घोषा राजकुमारी